कक्षा 10 का मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 मैथ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माना पी एक्स बराबर इस बहुपद को मान लेते हैं 6x² - 3 और -7x। अब हम इसको देखो, इन्होंने आगे पीछे कर दिया। हमको इसकी ऑफिशियल फॉर्म क्या है? इसकी ऑफिशियल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c, ये होती है। तो इस टाइप में पहले दो घात वाला व्यंजक और फिर एक घात वाला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा px, पहले 6x² आएगा, इसके बाद -7x और 3 माइनस का इधर। अब हमें इसके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं? अचर पद की गुणा x² के गुणांक में करते हैं। इसकी गुणा 6 में करेंगे तो 3 की गुणा 6 में करो तो 6 तिया 18। अब इस 18 के फैक्टर करके 7 लाना है हमें, 7x बनाना, बीच वाले को तोड़ना है। तो 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 6 तिया 18, 2 × 18, 18 × 18, ये 18 के फैक्टर होते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो फैक्टर घट के आएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो फैक्टर जुड़ के आएंगे। घट के आएंगे 7 लाना तो सबसे आसान ये है 9। हमें माइनस के लाने 7 तो माइनस का 9 लेंगे, प्लस के 2 लेंगे, बच जाएगा 7। चलो करते हैं 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और -3 ऐसे रहेगा। 9x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 7x बचेगा, नहीं बचेगा? इसके बाद इन दोनों में से फैक्टर लेंगे। पहले लेते हैं नंबर्स, गिनतियों का फैक्टर। 6 है 9 है तो इन दोनों में से 3 आ जाएगा कॉमन, तो 3 दूनी 6, 3x कॉमन आ जाएगा, एक x बचा, -x बाहर, 9 को 3 से काटोगे 3 तिया 9 प्लस 2x है यहाँ पे 3 है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है। यहाँ पे 1 कॉमन है, सारा ऐसे ही उतार देंगे 2x - 3। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, सेम है तो सवाल ठीक चल रहा है अभी। 2x - 3 तो यहाँ बचा 3x और प्लस 1। शून्यक निकालने हैं हमें। शून्यक के लिए इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x - 3 बराबर 0। तो 2x उधर जाकर 3 हो जाएगा प्लस का, x बराबर 3, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 3/2। तो एक हमारा क्या आ गया 3/2। एक शून्य का है हमारा 3/2। अब इसको रखेंगे शून्य के बराबर। 3x + 1 बराबर 0। 3x, अब 1 को उधर लेके जाएंगे, उधर जाकर 1 माइनस का हो जाएगा, 3 गुणा में है तो ये -1 के नीचे चला जाएगा। तो एक शून्य का -1/3, एक शून्य का 3/2। अब करनी है हमें जांच। शून्यक तो निकाल दिया हमने, शून्यक पूछा था, शून्यक तो ज्ञात कर दिए। अब करनी है हमें जांच। चलिए जांच करते हैं। अब जांच करने के लिए हमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए? गुणांकों का योगफल और गुणांकों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। पहले शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। शून्यांकों का योगफल कहते हैं जोड़ने के लिए। अब शून्यांक क्या है हमारे? ये हमारा शून्यांक x बराबर 3/2 और माइनस का 1/3। तो इनका योगफल करेंगे तो 3/2 प्लस -1/3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ना है, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ना है। तो 3/2 प्लस माइनस -1/3, 3 का 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 की मल्टीप्लाई इधर, 3 तिया 9 माइनस और 2 की मल्टीप्लाई इधर 2, 9 में से 2 गए 7, नीचे बचा 6।
गुणनफल योगफल आया 7/6। अब निकालेंगे इसका गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल, यानी कि शून्य अंकों की गुणा करेंगे। शून्य अंक क्या क्या हमारे, एक ये है और एक ये है, तो 3/2 गुणा -1/3। 3 से कट गया 3, ऊपर बचा -1, नीचे बचा 2। अब निकालना हमें गुणांकों का। अब क्या निकालना हमें, गुणांकों का योगफल। देखिए गुणांकों का योगफल क्या सूत्र है हमारा, -b/a। -b/a, x का गुणांक क्या है, b है। इसमें क्या है, x का गुणांक -7 है, तो -7 माइनस तो सूत्र का हो गया, एक माइनस तो सूत्र का। अब b की वैल्यू -7, a की वैल्यू क्या है हमारी 6, x² का गुणांक, माइनस माइनस प्लस 7/6। गुणनफल क्या है हमारा, -7/6। हमारा गुणनफल क्या आया था, 7/6, बराबर है, तो सही है। अब निकालेंगे गुणांकों का गुणनफल। c/a सूत्र होता है, c अचरपद होता है, इसमें अचरपद क्या है, -3 है। a की वैल्यू क्या है, 6 है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, माइनस का 1/2। गुणनफल माइनस का 1/2, गुणनफल माइनस का 1/2। इसका मतलब सवाल सही है, जांच कर ली है हमने। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसको लिखेंगे माना PU, u में फंक्शन है 4u² + 8u। इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4u कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, u + 2। 4u कॉमन लिया, 4 बाहर, एक u बाहर, एक u बचा, प्लस 8 को 4 से काटो, 4 दूनी 8 और u आ गया बाहर। अब शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। 4u = 0, तो u बराबर आ जाएगा हमारा 0। अब u + 2 = 0, तो u बराबर आ जाएगा हमारा -2। 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब इसके शून्य क्या है, 0 और -2। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे जांच करने के लिए। जांच करेंगे, जांच शून्यकों का योगफल, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो -2 + 0, यानी कि हमारा क्या है, -2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो -2 × 0, तो 0 आ जाएगा। अब गुणांकों का योगफल भी ये आना चाहिए, गुणांकों गुणनफल ये आना चाहिए, तब हमारी जांच सही होगी। तो अब गुणांकों का निकालेंगे। गुणांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। अब इसमें b क्या है, देखो x² या y में हो समीकरण या u में हो, तो ये u के साथ है वो b है, x² u² के साथ है वो a है, तो -b क्या है हमारा 8 है और a क्या है हमारा 4 है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, -2। तो ये भी हमारा -2 आया था, सही है अभी तक। अब गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे। c/a होता है, c की वैल्यू इसमें नहीं है तो 0 और a क्या हमारा 4, यानी कि 0। अब इसमें जब अचरपद है ही नहीं तो वो 0, तो होगी सत्यता की जांच। तो इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई लाइन समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।